ओशो को सुनने वालों और ओशो के अनुयायियों के लिए ओशो का संदेश। ओशो कहते हैं, मेरे खिलाफ कोई भी बहस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको कोई सिद्धांत नहीं दिया है जिसके खिलाफ बहस की जा सके। मैंने आपको केवल विधियां दी हैं। इन विधियों को आप आजमा सकते हैं या नहीं भी आजमा सकते हैं, लेकिन आप किसी विधि के खिलाफ बहस नहीं कर सकते। आप यदि कोशिश करते हैं तो मुझे पता है कि यह सफल होने जा रहा है, क्योंकि मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि यह सफल होने जा रहा है। इसमें कोई सवाल ही नहीं है। यदि आप इसे आजमाते नहीं हैं तो आपको इसके बारे में कुछ भी कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। मेरी ये बात हमेशा याद रखें, मैं जो कुछ भी आपसे कहता हूँ तो आप इसे दो तरह से ले सकते हैं। क्योंकि ओशो ऐसा कहते हैं इसलिए यह सच ही होना चाहिए। तब आप पीड़ित होंगे, तब आप विकसित नहीं होंगे। मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे सुनें, इसे समझने की कोशिश करें, इसे अपने जीवन में लागू करें, देखें कि यह कैसे काम करता है और फिर अपने निष्कर्ष पर पहुँचें। और वे निष्कर्ष समान हो सकते हैं, वे समान नहीं भी हो सकते हैं, वे कभी भी बिल्कुल समान नहीं हो सकते, क्योंकि आपका व्यक्तित्व अलग है। हर एक अस्तित्व अनूठा है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह मेरा अपना है। आप समान निष्कर्षों पर पहुँच सकते हैं, लेकिन वे बिल्कुल समान नहीं हो सकते। इसलिए मेरे निष्कर्षों को आपको अपने निष्कर्ष नहीं बनाना चाहिए। आपको मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए, आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आपको मुझसे ज्ञान इकट्ठा नहीं करना चाहिए। आपको मेरे निष्कर्ष इकट्ठे नहीं करने चाहिए। तब ही आपका मन और शरीर विकसित होगा। बुद्ध ने भी कहा है, किसी की शरण में मत जाना, क्योंकि जो किसी की भी शरण में जाता है वह आत्मघाती है। हमने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, हम बुद्ध की ही शरण में जाते हैं, क्योंकि तुमने हमें ज्ञान दिया, तुमने हमें जगाया, अब हम तुम्हारी शरण में आते हैं। यह ठीक नहीं है। बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया है और तुम्हें अपना ज्ञान जगाना है। बुद्ध पुरुष तुम्हें राह दिखाने के लिए हमेशा उंगली से इशारा करता है और तुम उस राह की तरफ देखते ही नहीं हो, बल्कि उसकी उंगली पकड़कर बैठ जाते हो। बस यही तुम्हारी दुविधा है। दोस्तों, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और जीवन में भेड़ों के झुंड का हिस्सा बनकर भेड़ चाल नहीं चलना चाहते, तो थोड़ी हिम्मत कीजिए और लीक से हटकर पहले अपने मकसद को तलाशिए और फिर जुट जाइए उसे पूरा करने में। इसके लिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा ही सही, पर अपने लिए समय निकालिए, सोचिए और वो कीजिए जिसे देखकर, सुनकर लोग कहें, भाई लाइफ हो तो ऐसी। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना न भूलें, और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास दो पल ठहरें और अपने लिए सोचें में अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह 8 बजे जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank